सुप्रभात प्रिय छात्रों, वेलकम टू माय चैनल लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। माई सेल्फ सुनील कुमार प्रजापति। तो प्रिय बच्चों, मैं आपके लिए UPSEE 2017 का पेपर 2 PCB का सलूशन देने जा रहा हूं, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के 50 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर के 50 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम फर्स्ट में गति करती हुई दोनों माध्यमों की अंतर सतह पर आपतित होती है तथा अंतर सतह पर पूर्णतया आंतरिक परावर्तित होती है। अब माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक n2 का मान घटाया जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट का सी। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। किरण अब भी अंतर सतह पर पूर्णतया आंतरिक परावर्तित होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्रकाश किरण में 2 प्रकार के फोटान हैं। एक तरह में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा दूसरे तरह में प्रत्येक फोटान की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश किरण एक प्रकाश विद्युत पदार्थ जिसका कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उस पर गिरती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 4 उत्तल लेंसों A, B, C तथा D के निकाय पर अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है। लेंस A, B, C तथा D की फोकस लंबाइयाँ क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ स्थिर दूरी BC बराबर 20 सेंटीमीटर है। लेंस A तथा लेंस D के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि अपवर्तन के पश्चात किरणें रीजन क्षेत्र फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ में अक्ष के समांतर हो जाएं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि एक लंबे चांदी के चाय चम्मच को गर्म चाय से भरे कप में रखा जाता है। कुछ समय बाद चम्मच का खुला सिरा जो चाय में नहीं डूबा है गर्म हो जाता है। यद्यपि यह चाय के सीधे संपर्क में नहीं था, यह प्रभाव मुख्य रूप से निम्न में से समझा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चालन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चित्र में XY तल में एक अचालक अर्धवृत्ताकार छड़ दर्शाई गई है। ऊपरी आधे भाग चतुर्थांश वृत्त में एक समान रेखीय आवेश घनत्व -λ है, जबकि शेष आधे भाग में एक समान रेखीय आवेश घनत्व +λ है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा +y अक्ष के अनुदिश, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक जड़वत वृत्ताकार क्षैतिज वलय जिसकी त्रिज्या 3r है वह केंद्र C पर है। उस पर m द्रव्यमान का एक मनका बिना घर्षण के फिसल सकता है। मनके को एक स्प्रिंग के एक सिरे से बांधा जाता है। उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K है तथा स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई r है तथा स्प्रिंग का दूसरा सिरा चित्रानुसार बिंदु O पर जड़वत है। मनके को स्थिति A से मुक्त किया जाता है, तो जब यह स्थिति B पर पहुंचता है तब मनके की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 6 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा D 8kr²। दोनों संधारित्र में संग्रहित कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा
कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 7 9 म्यू जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक समान ठोस जड़वत गोले के कारण एक कण पर गुरुत्वीय बल लगता है, अन्य बल नगण्य है, तब यह कण, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल त्रिज्यीय दिशा के अनुदिश ही बल अनुभव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ब्लॉक साम्यावस्था बिंदु x = 0 के सापेक्ष सरल आवृत्ति गति करता है। ब्लॉक के त्वरण को समय के फलन के रूप में ग्राफ दर्शाया गया है। ब्लॉक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी। ठीक है, t = 4s पर चाल अधिकतम है। यहाँ दो एक समान स्प्रिंग हैं, वह प्रत्येक स्प्रिंग का नियतांक k है। यहाँ ब्लॉक का द्रव्यमान m है तथा स्प्रिंग पुली तथा छड़ें रॉड्स द्रव्यमानहीन हैं। साम्यावस्था में प्रत्येक स्प्रिंग का विस्तार क्या होगा? तो 10 का a mg/k। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं कि ए तथा बी दो स्वरित्र 4 विस्पन सेकंड उत्पन्न करते हैं। बी तथा सी स्वरित्र 5 विस्पन सेकंड उत्पन्न करते हैं। तो ए तथा सी स्वरित्र विस्पन सेकंड उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 12 कह रहा है कि एक 10 ग्राम की गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड से सीधी ऊपर गति करते हुए विराम में पड़े 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ब्लॉक से टकराती है तथा उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। गोली सीधे ऊपर की तरफ 400 मीटर प्रति सेकंड से ब्लॉक में से बाहर निकलती है। जब गोली ब्लॉक के ठीक बाहर निकलती है तो उस क्षण ब्लॉक का वेग क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट 0.6 मीटर कौन सा सही हो जाएगा? 0.6 मीटर प्रति सेकंड। 13 क्वेश्चन देखते हैं कि दो एक समान गेंदे P तथा Q एक ही समान बिंदु O से ऊर्ध्वाधर तल में समान चाल से क्षैतिज के साथ प्रक्षेपण कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश पर प्रक्षेपित की जाती है तथा वे सीधे ही तल AB पर क्रमशः बिंदु P व Q पर गिरती है। दूरी के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ B AP डैश ग्रेटर दैन AQ डैश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें कि दो स्थिर बिंदुओं के मध्य एक रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तथा इसकी मूलभूत आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो द्वितीय अधिस्वर की आवृत्ति क्या होगी? तो 14 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, एक कण के विस्थापन x का t² के साथ ग्राफ बताया गया है, कण का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि दिए गए एल आर प्रतिपथ में धारा के वृद्धि को समय t के फलन के रूप में दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प परिपथ के लिए काल नियतांक के मान के सबसे नज़दीक होगा? तो यहाँ पे 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो वृत्ताकार चालक लूपों की त्रिज्याएं b तथा a, जहां b ग्रेटर दैन a दोनों के केंद्र संपाती हैं, लेकिन दोनों लूपों के तल परस्पर लंबवत हैं। इन लूपों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा? तो 17 का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 0। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द्रव्यमान 1 kg का एक ब्लॉक x अक्ष पर गतिमान है। इस पर कार्यरत बल F चित्रानुसार है। समय t = 2s पर ब्लॉक का वेग
-3 मीटर पर सेकंड है तो समय t = 4s पर ब्लॉक की चाल क्या होगी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड। दो कण P तथा Q एक वृत्त पर गति कर रहे हैं। किसी क्षण दोनों कण व्यासतः विपरीत हैं तथा P का स्पर्श रेखीय त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा अभिकेंद्री त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि Q केवल अभिकेंद्री त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखता है। दिए गए क्षण पर Q के सापेक्ष P का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है। तो 19 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 10। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, चित्र में वायुमंडलीय दाब P0 = 1 एटमॉस्फेयर तथा पारे स्तंभ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। नली में परिबद्ध गैस का दाब P क्या होगा? तो P क्या होगा? तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर Hg स्तंभ। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श गैस का PV आरेख दर्शाया गया है। गैस की प्रारंभिक अवस्था A से अंतिम अवस्था B तक प्रक्रम इस प्रकार है कि प्रारंभिक आयतन व अंतिम आयतन समान हैं। दिए गए AB प्रक्रम के लिए सही विकल्प चयन करो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 का C हो जाएगा, गैस द्वारा कार्य क्या है? ऋणात्मक होता है। एक छोटी वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, यह एक वृत्ताकार पथ में गति करती है। किसी क्षण पर इस वस्तु का वेग 10 वेक्टर मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 20 वेक्टर 10 वेक्टर IJ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इस क्षण पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो 22 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, समय परिवर्ती क्षैतिज बल न्यूटन में F = 0 sin 4 RT एक विराम में रखे 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर चित्रानुसार लगता है। यहाँ ब्लॉक तथा जमीन के मध्य घर्षण गुणांक μ = 0.5 तथा G = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ब्लॉक की परिणामी गति क्या होगी? तो वह यहाँ 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विराम में ही रहेगा। यहाँ जल का आयतन प्रत्यास्था गुणांक B = 2100 MPa लीजिए। जल के 200 लीटर आयतन को 0.004% घटाने के लिए कितना दाब परिवर्तन आवश्यक है? तो 24 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 kPa। आइए 25 क्वेश्चन देखते हैं। पतले अर्धवृत्ताकार भाग ABC का द्रव्यमान m1 है तथा व्यास AOC का द्रव्यमान m2 है। यहाँ व्यास के मध्य बिंदु अक्ष से गुजरता है तथा तल ABC के लंबवत अक्ष है तथा AO = OC = R। इस संयुक्त निकाय की उस अक्ष एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 ऑप्शन देखिए, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में पर्दे पर एक बिंदु पर व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों के मध्य पथांतर तरंग दैर्घ्य का 13.5 गुना है तो बिंदु क्या होगा? 26 का ए यानी कि अदीप्त हो जाएगा। 27 देखिए, एक गेंद जिसका दक्षिणावर्त कोणीय वेग है, यह दाईं तरफ वेग v से एक दीवार की तरफ गति कर रही है। दीवार से यह प्रत्यास्थ टक्कर करती है तथा यह बाईं तरफ लौटती है। जमीन व दीवार घर्षण रहित हैं। दीवार के साथ टक्कर के बाद गेंद के कोणीय वेग के बारे में सही कथन चयन करो। तो यहाँ पे आप देखो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर।
निम्न कणों में से कौन सा कण सबसे छोटी त्रिज्या का वृत्त बनाएगा जब यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है? तो यहाँ 28 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 29 क्वेश्चन देखिए, चित्रानुसार एक लूप PQR में धारा 2A है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B2T लूप के तल के समांतर है। लूप पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो यहाँ पे 8 Nm होगा। ठीक है। एक आयत की भुजाएं 7.01 मीटर तथा 12 m है। सार्थक अंकों को लेते हुए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन 84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 31 देखिए, अस्थायी अवस्था में 3μF संधारित्र पर आवेश कितना होता है? 31 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 का देखिए, एक कण के लिए विमीय गति लीजिए। यहाँ वेग v तथा समय t के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। कौन सा ग्राफ समय t के सापेक्ष विस्थापन x को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 32 का बी हो जाएगा। द्रव्यमान 26 kg की वस्तु हवा में तैरती हुई साम्यावस्था स्थिति में है। हवा का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। वस्तु का आयतन क्या होगा? तो 33 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 मीटर क्यूब। 34 का देखिए, दिए गए परिपथ में सेल ई का आंतरिक प्रतिरोध R = ओमेगा है। प्रतिरोध R का मान क्या होना चाहिए ताकि प्रतिरोध R को प्रदान की गई शक्ति अधिकतम होगी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? D5। ठीक है। दो बेलनाकार छड़ें ए तथा बी की प्रतिरोधकता समान है तथा लंबाई भी समान है। छड़ ए का व्यास छड़ बी के व्यास का दुगुना है। छड़ ए पर वोल्टता का छड़ बी पर वोल्टता के साथ अनुपात क्या होगा? तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकत्व प्रकृति का नहीं है? 36 का ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। द्रव्यमान 1 kg, 2 kg, 3 kg की 3 छोटी गेंदें एक ही तल में वेग क्रमशः 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड तथा 3 मीटर प्रति सेकंड के चित्रानुसार गति कर रही हैं। दिए गए छड़ पर बिंदु P के सापेक्ष तीनों गेंदों के निकाय का कुल कोणीय संवेग कितना होगा? तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 एक समान प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R हैको वोल्ट के आदर्श सेल के चित्रानुसार जोड़ा जाता है। इन 3 प्रतिरोधों में कुल व्ययित शक्ति कितनी होगी? तो 38 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 39 का ऑप्शन देखिए, दिए गए तर्क परिपथ में निर्गत F = 1 तब निवेशी है। तो 39 का यहाँ सी हो जाएगा। दर्शाए अनुसार दो पोलेरॉइड तथा ए तथा बी पर विचार कीजिए। अध्रुवित प्रकाश पोलेराइड ए पर आपतित होता है। अब दोनों पोलेराइड को एक साथ 180 डिग्री घूर्णन एक ही दिशा में इस प्रकार से घूर्णित किया जाता है कि प्रत्येक क्षण दोनों की पारगमन अक्ष हमेशा एक दूसरे के समांतर रहते हैं। घूर्णन के दौरान पोलेराइड बी से पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो यहाँ 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता 8000 BQ से 1000 BQ तक 12 दिनों में हो जाती है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 दिन। एक काल्पनिक एक इलेक्ट्रॉन परमाणु निकाय के ऊर्जा स्तर En = -16
बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जहाँ n इज इक्वल 1 2 3। जब यह प्रथम उत्तेजित अवस्था से मूल स्तर में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो 42 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर, चित्रानुसार परिपथ में दिए गए आदर्श पीएन संधि डायोड पर वोल्टता क्या होगी? तो 43 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित शक्ति P है। अब कृष्णिका ताप दुगुना अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो अब उत्सर्जित शक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 का, एक प्रयोगविद एक छोटे प्रतिदर्श सिंपल को 900 के ताप तक गर्म करना चाहता है, परंतु बड़ी वस्तु ऑब्जेक्ट का उपलब्ध अधिकतम ताप केवल 600 के है। क्या प्रयोगविद द्वारा चित्रानुसार बड़ी वस्तु से विकिरण को एक बड़े लेंस द्वारा प्रतिदर्श पर केंद्रित कर प्रतिदर्श का 900 के ताप किया जा सकता है? तो 45 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, आइए 46 क्वेश्चन देखिए कि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुवीय आघूर्ण का परिमाण P है, इसको बिंदु A से काफ़ी दूर चित्रानुसार रखा जाता है। बिंदु A पर विद्युत विभव क्या होगा? तो 46 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्रानुसार एक चालक लूप का कुल प्रतिरोध R है। लूप के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल गामा टी को आरोपित किया जाता है तथा गामा अचर है तथा टी समय है। लूप से प्रवाहित प्रेरित धारा क्या होगी? तो 47 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई आर। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि यम द्रव्यमान यम त्रिज्या आर की एक समान चकती इसके केंद्र सी पर किलकित है। एक बल एफ को चकती पर चित्रानुसार आरोपित किया जाता है। इस समय चकती का कोणीय त्वरण कितना होगा? तो एफ बाई एम आर होगा। समय टी इज इक्वल 2 पर कण का वेग 0 है, तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 का यहाँ पे आप देखें तो एक गेंद एक्स वाई तल में गति करती है। वह जमीन से टक्कर से ठीक पूर्व वेग 4 वेक्टर माइनस से लेकर के 4 वेक्टर जे ms मीटर पर सेकंड है। टक्कर के प्रत्यास्थन गुणांक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल हाफ है। जमीन से टक्कर के ठीक पश्चात गेंद का वेग क्या होगा? यहाँ 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से ये आपके फिजिक्स के 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन करवा दिया। तो यदि आपको अच्छा लगा हो प्रिय छात्रों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा आपके द्वारा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।